राजस्थान कांग्रेस में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति को लेकर बवाल क्यों क्यों उठ रहे हैं संगठन सर्जन अभियान पर सवाल। आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। जैसा कि हमने इंट्रो में बताया है और आप लोगों को मालूम है, खास करके जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, कि राजस्थान कांग्रेस के अंदर जो डीसीसी अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है उनको लेकर कुछ जिलों में बवाल मचा हुआ है, लोग नाराज हैं। और जो संगठन सर्जन अभियान जो कांग्रेस का चला था, जिसके जरिए इन अध्यक्षों की नियुक्ति की पूरी रिपोर्ट तैयार की थी, उस पर सवाल क्यों उठ रहे हैं। इसी मुद्दे का ये एपिसोड है, जिसे आप आखिर तक देखिए। इसको ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये मुद्दा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अब मुद्दा यह है कि 22 नवंबर को रात को कई दिनों से जो प्रतीक्षा कर रहे थे राजस्थान के कांग्रेसी कि जिलाध्यक्षों की सूची कब जारी होगी। राजस्थान में कांग्रेस का जो सांगठनिक ढांचा है उसके अंदर 50 जिले बना रखे हैं और इन 50 जिलों के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की जो लोग इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार की घड़ी 22 नवंबर को रात को खत्म हुई और 50 जो जिले हैं उनमें से 45 जिलों की नियुक्ति की लिस्ट पीसीसी ने जारी कर दी। अब जब सुबह उस लिस्ट को लेकर के कुछ जिलों में एक तरह का बवाल मच गया। बवाल के क्या क्या कारण रहे? बवाल मचा धौलपुर जिले में, बाड़मेर जिले में, झुंझुनू जिले में, खासतौर से चूरू जिले में भी नाराजगी की बात है और कुछ और जिलों में भी है। लेकिन मोटी मोटी जो बात है वो धौलपुर को लेकर के, दौसा को लेकर के, बाड़मेर को लेके और झुंझुनू को लेकर के क्या क्या नाराजगी है, क्यों नाराजगी है, ये हम बताने की कोशिश करेंगे। साथ में संगठन का जो सर्जन अभियान था उसके बारे में बताने की कोशिश करेंगे। तो जो ही 22 तारीख को रात को लिस्ट जारी हुई और रात को ही शुभकामनाएं, संदेश, बधाई ये सब शुरू हो गए और सुबह लोगों ने माल्यार्पण, ये नए जिलाध्यक्ष नियुक्त हुए थे उनके सब कार्यक्रम शुरू हो गए। इस बीच सोशल मीडिया पे जमकर बवाल शुरू हुआ, बाड़मेर को लेकर के, झुंझुनू को लेकर के, दौसा को लेकर, धौलपुर को लेकर के। अब जो सबसे पहले हम बात करें धौलपुर की। धौलपुर में जो जिलाध्यक्ष बनाया गया वो जो बसेड़ी के विधायक हैं संजय कुमार जाटव, उनको जिलाध्यक्ष बनाया गया। अब घोषणा होते ही तुरंत बाद संजय कुमार जाटव ने प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को इस्तीफा देने का पत्र लिख दिया, यानी इच्छा व्यक्त की कि मैं इस पद पे नहीं रह पाऊंगा। तो अब उनकी इच्छा ही नहीं थी तो इसे कैसे नियुक्त कर दिया गया, कैसे उनका पैनल में नाम आ गया? क्योंकि संगठन सर्जन अभियान के तहत राजस्थान के अंदर इन 50 जिलों में जो पर्यवेक्षक आए थे, केंद्रीय पर्यवेक्षक, 33 पर्यवेक्षक आए थे जिन्होंने अक्टूबर के महीने में और अलग अलग जगह जाकर के, अलग अलग जिलों में, तहसीलों में, विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के उन्होंने अलग अलग लोगों से, पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, सबसे राय ली थी। बंद कमरे में राय ली थी, सामूहिक तौर पर राय ली थी, इंडिविजुअल राय ली थी। उसके बाद 6-6 लोगों का एक पैनल तैयार किया गया था इन पर्यवेक्षकों की तरफ से। जब ऑब्जर्वर ने ये जो पैनल तैयार करके जो एआईसीसी पार्टी आलाकमान को दिल्ली में दे दिया और इन्हीं में से हर जिले के जो 6 पैनल बने थे उन्हीं में से किसी को जिलाध्यक्ष बनाना था। तो अब बात यह है कि जब संजय कुमार जाटव का अगर पैनल में नाम था तो फिर उन्होंने त्यागपत्र क्यों दिया, और नहीं था तो उनको बनाया क्यों? ये कई कहानियां हैं कांग्रेस की जो किसी और एपिसोड में भी हम बताने की कोशिश करेंगे। अगला जो बवाल शुरू हुआ वो बाड़मेर जिले में शुरू हुआ। बाड़मेर में जो निवर्तमान अध्यक्ष अभी जिनको हटाया है 2 दिन पहले, वो गफूर अहमद, बाड़मेर के डीसीसी अध्यक्ष गफूर अहमद प्रधान रहे हैं, वो जिला प्रमुख रहे हैं और उनके पिता हैं वो कई बार विधायक रहे हैं चौटन सीट से। तो वो एक पूरा परिवार है उनका। वो एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र भी माना जाता है बाड़मेर को, और गफूर अहमद को लग रहा था कि उनको बनाया रखा जाएगा, लेकिन गफूर अहमद को हटा दिया गया और लक्ष्मण सिंह गोदारा को वहां अध्यक्ष बना दिया गया। बताया जा रहा है इसके अंदर सारा हरीश चौधरी जो कांग्रेस के नेता हैं उनका सारा इसके अंदर सियासी खेल की चर्चा है। तो उस चीज को लेकर के बाड़मेर में नाराजगी है
कि ये एक मुस्लिम बाहुल्य एरिया था, गफूर अहमद अच्छा काम कर रहे थे, किसी से उनकी कोई टसल नहीं थी स्थानीय तौर पे और जयपुर लेवल पे, फिर उनको क्यों हटाया गया? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि कांग्रेस ने जो जिलाध्यक्ष बनाए हैं, ये 45 जिलाध्यक्ष जो बनाए हैं, उसमें से 8 पुराने लोगों को रिपीट किया है। यानी 8 जो जिलाध्यक्ष पहले थे उन्हीं को रिपीट किया है। जब आपने 8 को रिपीट कर दिया तो फिर गफूर अहमद को रिपीट क्यों नहीं किया? ये सवाल बाड़मेर की धरती पर उठ रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी उठ रहे हैं। अब बाड़मेर के बाद बात करें झुंझुनू की। झुंझुनू में जो मंडावा की विधायक रीटा चौधरी हैं, उनको डीसीसी अध्यक्ष बनाया गया। उनको लेकर के भी विरोध शुरू हुआ खासतौर से खलील बुडाना को लेकर के, कि खलील बुडाना करीब 30 साल से छात्र जीवन से झुंझुनू की धरती पर काम कर रहे हैं, कांग्रेस की सियासत कर रहे हैं, कांग्रेस के जरिए लोगों की सेवा कर रहे हैं। और खलील बुडाना को पूरी उम्मीद थी, उनका पैनल में नाम भी बताया जा रहा था और पूरा एक माहौल बना हुआ था कि खलील बुडाना को जिलाध्यक्ष बनाया जाएगा। वर्तमान में जो खलील बुडाना है वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, 30 साल से सक्रिय हैं, लेकिन खलील बुडाना की बजाय रीटा चौधरी को बना दिया गया। तो वो नाराजगी भी है कि झुंझुनू है वो भी एक वहां, क्योंकि जो 7 जिले की सीटें हैं, 7 में से कोई भी सीट मुस्लिम को नहीं देती है पार्टी, तो ये उम्मीद थी कि जिलाध्यक्ष बना देंगे, तो नहीं बनाया। तो वहां झुंझुनू में भी इस चीज को लेकर बवाल हो गया। तो झुंझुनू बाड़मेर को लेकर के हम और भी एपिसोड बनाएंगे अलग, जिसमें विस्तार से सारी कहानी बताएंगे झुंझुनू की भी और बाड़मेर की भी। अब जो अगला जो मामला हुआ वो दौसा का। दौसा में जो रामजीलाल ओड को फिर से अध्यक्ष बना दिया गया, रिपीट कर दिया गया, और इसको लेके डीसी बेरवा हैं, उन्होंने विरोध जताया है। तो वहां भी इस चीज को लेके नाराजगी है। चूरू की एक और विचित्र खबर है कि चूरू के अंदर जो जिलाध्यक्ष बनाया गया है वो सुजानगढ़ के विधायक मनोज कुमार मेघवाल को बनाया गया है। अब खबर यह है कि मनोज कुमार मेघवाल इस पद के ऊपर रहने के इच्छुक नहीं है। तो जब इच्छुक नहीं है तो उनको बनाया कैसे गया? इच्छुक नहीं है तो इसका मतलब उनका पैनल में भी नाम नहीं है, पैनल में नाम नहीं है तो फिर कैसे बनाया गया? ये सारी कहानियां जो हैं, अब पीसीसी से लेकर के यानी प्रदेश कांग्रेस कमेटी से लेकर के एआईसीसी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी है दिल्ली में, वहां के जो सियासी गलियारों में जो चर्चा है और जो सब कांग्रेसियों को मालूम है कि कांग्रेस में नियम कायदे तय किए जाते हैं, घोषणाएं होती हैं, सम्मेलनों में, अधिवेशनों में बैठ के पूरा उनके ऊपर एक होमवर्क होता है, लेकिन उन कार्यक्रमों पे, उन नीतियों पे, उन घोषणाओं पे को अमली जामा नहीं पहनाया जाता है और उसको खुद कांग्रेस का नेतृत्व है वही उसको कहीं ना कहीं क्रैश कर देता है। जब ये कहा गया कि अल्पसंख्यकों को इतना बनाया जाएगा, महिलाओं को इतना बनाया जाएगा, जो 50% पद हैं वो युवाओं को दिए जाएंगे, ये ऐसी घोषणाएं, 2 बार जो हार जाता है उसको कुछ पद नहीं मिलेगा, ये ऐसी घोषणाएं कांग्रेस के नेतृत्व से बार बार होती रहती हैं, लेकिन अमल नहीं होता है। तो ये जो संगठन सृजन अभियान है, इस पे जो सबसे बड़े सवाल क्यों उठ रहे हैं कि इस अभियान की जो शुरुआत है वो दिसंबर 2024 में जो कर्नाटक में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वहां से इसकी शुरुआत हुई थी और 2025 के साल को कांग्रेस आलाकमान ने, कांग्रेस नेतृत्व ने 2025 को संगठन का साल घोषित किया था कि 2025 के साल में हम हर जगह संगठन सर्जन अभियान चलाएंगे। उसके जरिए स्थानीय नेताओं से, कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करके हर पद पर ऐसे व्यक्ति को बैठाएंगे जो जिसमें लोगों की राय आए, लोगों की उसके अंदर शामिल हो कि फला आदमी को बना दिया जाए। उसके लिए पैनल पूरा तैयार किया जाएगा, अलग अलग ऑब्जर्वर आएंगे, यानी पूरा एक काम करने की शुरुआत की घोषणा हुई और इस पे काम भी हुआ। अक्टूबर 2025 के अंदर राजस्थान के अंदर 33 ऑब्जर्वर आए, उन्होंने अलग अलग जिलों में, विधानसभा में, जैसा हमने पहले बताया, पूरा सर्वे किया, रायशुमारी ली और पूरे पैनल तैयार किए, फिर आलाकमान को सौंप दिए। अब जो 50 में से 45 जिलों की जो घोषणा हुई है, 5 की नहीं हुई है जब तक हम ये एपिसोड बना रहे हैं, जिसमें जयपुर शहर का है, बारां का है, झालावाड़ का है, राजसमंद का है, प्रतापगढ़ का है, ये 5 जिलों की नहीं हुई है। उसके बारे में भी चर्चा ये है कि वहां पहले से ही खींचतान है, इसलिए वहां घोषणा नहीं हो पाई है। अब जो राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी बात यह भी है कि इन चीजों को लेकर के जो गुटबाजी है, जाहिर सी बात है हर पॉलिटिकल पार्टी में गुटबाजी होती है, ये कोई ढकी और छुपी हुई बात नहीं है, कहीं ज्यादा होती है, कहीं कम होती है। राजस्थान के अंदर
मोटे मोटे दो गुट हुआ करते थे पहले। एक पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गुट और दूसरा पूर्व पीसीसी अध्यक्ष पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का गुट। और सचिन पायलट को हटा करके अशोक गहलोत ने गोविंद सिंह डोटासरा को बनाया था 2020 के अंदर। तो डोटासरा को गहलोत गुट का ही माना जाता था। अब जो खबरें हैं पिछले कुछ महीनों से कि डोटासरा का भी एक अलग गुट स्थापित हो चुका है, यानी 3 बड़े गुट राजस्थान के अंदर बन चुके हैं। और ये जो 45 अध्यक्ष बनाए हैं उसमें गहलोत और पायलट को इन समर्थकों को कम तवज्जो मिली है इनकी संख्या को आधार को देख करके, कि गहलोत के जो आदमी हैं यानी जो जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं 45, उनमें से 9 लोगों को अशोक गहलोत का समर्थक यानी उनके गुट का माना जाता है और 8 को सचिन पायलट का माना जाता है। अब विचित्र बात यह है कि जो गोविंद सिंह डोटासरा हैं उनके गुट के लोगों को, उनके समर्थकों को 18 डीसीसी दी गई है, 18 डीसीसी अध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष हैं, वो गोविंद सिंह डोटासरा के समर्थकों को बनाया गया है। तो इस चीज को लेकर के भी सवाल भी उठ रहे हैं, सियासी चर्चाएं भी हो रही हैं कि क्या गोविंद सिंह डोटासरा का कद है वो पार्टी आला कमान की नजर में अशोक गहलोत से और सचिन पायलट से भी बड़ा हो गया है। जाहिर सी बात है उनके समर्थकों को बनाया है तो बड़ा तो हुआ ही है। लेकिन और एक बात कि गोविंद सिंह डोटासरा को जो हटाने की चर्चा भी साल भर से चल रही है, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा को 5 साल पूरे हो गए हैं और छठी साल उनको पीसीसी अध्यक्ष के तौर पे कार्य करते शुरू हो गई है, 2-3 महीने ऊपर हो गए हैं, यानी 5 साल से ऊपर हो गया है। और पिछले 5-6 महीने से ये बात की चर्चा चल रही है कि गोविंद सिंह डोटासरा को देर सवेर हटाया जाएगा। तो अब एक तरफ गोविंद सिंह डोटासरा को हटाने की बात चल रही है, दूसरी तरफ गोविंद सिंह डोटासरा के समर्थकों को 45 में से 18 डीसीसी दी जा रही हैं। तो ये ऐसा लग रहा है कि इसका मतलब गोविंद सिंह डोटासरा पावरफुल हो गए हैं अशोक गहलोत से भी और सचिन पायलट से भी, और पार्टी आला कमान की नजर में गोविंद सिंह डोटासरा का काम है बड़ा अच्छा है और उनको जो हटाने की चर्चाएं हैं वो बिल्कुल एक तरह की बेबुनियाद चर्चाएं हैं। बहरहाल क्या होता है आने वाले दिनों में इस चीज का मालूम होगा। तो इन सब चीजों को लेकर के कांग्रेस के अंदर संगठन में जो एक और बात सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो 45 अध्यक्ष जो बनाए गए हैं इनके अंदर 30 जिलाध्यक्ष ऐसे लोगों को बनाए गए हैं जो पहले से ऑलरेडी पावरफुल कांग्रेसी परिवार हैं, वो किन्हीं किन्हीं पद पे रहे हैं, यानी बड़े मजबूत कांग्रेस के परिवार हैं, उनमें से 30 अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो अब इन 30 में जो 15 ऐसे हैं जो विधायक हैं वर्तमान में, या पूर्व विधायक हैं, या पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, यानी वो बड़े पद पर रहे हैं या वर्तमान में हैं। तो 30 परिवारों से आपने कांग्रेस को चलाने के लिए 45 में से 30 अध्यक्ष बना दिए। तो फिर वो कार्यकर्ता जो बरसों से दरी बिछा रहा है, पार्टी की सेवा कर रहा है, पार्टी के लिए जी जान लगा रहा है, बूथ स्तर से लेके हर जगह पार्टी के लिए लड़ाई लड़ रहा है, हर धरने प्रदर्शन में भीड़ लेके जाता है, भूखा प्यासा पार्टी की विचारधारा के लिए, पार्टी के को चुनाव जिताने के लिए जमीन पे काम करता रहता है, उसको मौका नहीं देना और विधायकों को, पूर्व विधायकों को, पूर्व सांसदों को, पूर्व मंत्रियों को, या जो पॉलिटिकल परिवार हैं कांग्रेस के, उन्हीं के किसी जो प्रतिनिधि को डीसीसी का मौका देना, इसका मतलब सीधा सीधा कांग्रेस के अंदर यह है कि राहुल गांधी जिस विचारधारा को लेकर चल रहे हैं कि पार्टी में संगठन मजबूत होना चाहिए, लोगों की राय से ऐसे लोग को जिम्मेदारी दी जाए जो लोग वाकई सक्षम हो, काबिल हो, पार्टी की विचारधारा के लिए समर्पित हो और काम कर सकते हो, न कि ऐसे लोगों को जो बने बनाए मठाधीश हो कांग्रेस के और अपने मठ से ही कांग्रेस चलाना चाह रहे हैं, ऐसे लोगों को मौका नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा है कि राहुल गांधी जैसा चाहते हैं वैसा लग रहा है कि संगठन सर्जन अभियान का पूरी तरह से एक तरह का कांग्रेस के नेताओं ने अपने गुटबाजी से, अपनी सिफारिश से और सब कुछ दबाव बना करके ऐसा इसका दुरुपयोग किया है कि 45 में से 30 अध्यक्ष हैं, ऐसे पावरफुल लोगों को दे दिया गया है जहां कार्यकर्ताओं को मौका दिया जा सकता था। जो 15, 20, 25, 30 साल से जो कार्यकर्ता काम कर रहा है, जो इस लायक था कि उसको डीसीसी का अध्यक्ष बनाया जाए, उसको नजरअंदाज किया गया है, जो नजरअंदाज नहीं करना चाहिए था। अब ये बवाल कहां तक रहता है ये तो आने वाले दिनों में मालूम होगा। हम इस मुद्दे पे और भी एपिसोड बनाएंगे, किस किस जिले में क्या क्या मामला है वो आप अपने कमेंट बॉक्स में इसमें जाके अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। हमारे जो एपिसोड से आप कहां तक सहमत हैं, असहमत हैं, ये बात भी अपनी कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं ताकि हम और एपिसोड इस संदर्भ का बनाएं तो आपकी राय को उसमें शामिल कर सकें। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।